हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से जातक कथाएं प्रेजेंट अमर चित्र कथा में आज की स्टोरी है बाघ और भक्षी। तो बने रहें इस वीडियो में। तो हम देखते हैं शेर सिंह अपना खेत जोत रहा होता है, तभी एक बाघ चुपके से उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, नमस्ते दोस्त, तुमने नाश्ता तो कर लिया है ना। इस पर शेर सिंह हैरानी से कहता है हाँ। उसके बाद बाघ मुस्कुराता हुआ जीभ निकाल कर बोलता है, तो मैं भी कर लूँ। और बाघ शेर सिंह से बोलता, मेहरबानी करके उन बैलों को हल से खोल दो। तो शेर सिंह कहता, नहीं नहीं। शेर सिंह बोलता, तुम मेरे बैलों को नहीं खा सकते। बाघ बोलता, लेकिन क्यों नहीं खा सकता। बाघ बोलता, तुमने तो डटकर नाश्ता कर लिया है और चाहते हो कि मैं भूखा मरूं। और शेर दहाड़ कर बोलता, मैं कहता हूँ खोल दो उन बैलों को। इस पर शेर सिंह डर जाता और सोचता है, मुझे किसी कीमत पर भी अपने बैलों की जान बचानी है। फिर शेर सिंह हाथ जोड़कर बाघ के सामने बोलता, हजूर मेरे बैलों की जान ना लो, भले मेरी बीवी की गाय खा लो। उस पर बाघ बोलता, ठीक है, कोई भी जानवर सही, मैं गाय खाने को राजी हूँ। फिर बाघ बोलता, पर कोई चालाकी नहीं चलेगी। शेर सिंह जाते हुए बोलता, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ हजूर, मैं अभी अपनी बीवी को साथ गाय भेज देता हूँ। जैसे ही शेर सिंह घर पहुँचता, अंदर से उसकी पत्नी बोलती, तुम हो क्या। शेर सिंह बोलता, हाँ, लेकिन मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। और घर आकर शेर सिंह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उस पर उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बैलों को बचाने के लिए मैं अपनी गाय कुर्बान कर दूं। उस पर शेर सिंह बोलता है, हम तो बिना दूध के जी सकते हैं, पर रोटी के बिना नहीं, और बिना अनाज के रोटी कहाँ से आएगी। फिर आगे बोलता है, बिना खेत जोते मैं अनाज कैसा पैदा करूंगा, और बिना बैलों के मैं खेत कैसे जोतूंगा। तभी शेर सिंह बोलता, देखो मैंने सब सोच विचार कर लिया है। उसकी पत्नी बोलती है, तभी एक मूर्ख बाघ से तुम हार कर आ गए। और बोलती है, इसके लिए खोपड़ी में अकल की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, बाघ के पास जाओ और कहो मैं गाय लेकर आ रही हूँ। शेर सिंह बोलता, तुम चाहते हो कि मैं बाघ के पास वापस जाऊँ। उसकी पत्नी बोलती, क्या तुम एक मूर्ख पशु तक एक सीधा सा संदेश नहीं पहुँचा सकते। शेर सिंह इससे अधिक विरोध ना कर सका, चुपचाप चल पड़ा और सोचता है, सीधा संदेश एक भूखे बाघ को। जब उसने बाघ को संदेश दिया तो बाघ बोलता है, ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, पर यदि वह गाय लेकर नहीं आई तो। उसके बाद शेर फिर जीभ निकालता और बोलता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर शेर सिंह उछल पड़ता है, बोलता, क्या। और शेर बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ पशु ही नहीं खाता, इंसान भी खाता हूँ। फिर शेर सिंह देखता है कि उसकी पत्नी पुरुष के भेष में आ रही है, हंसियाँ लेते हुए, और बोलती है, मुझे उम्मीद है कि आज मुझे कोई ना कोई बाघ मिल ही जाएगा। पीछे से बोल रही होती है, वाह, कल जिस बाघ का मैंने नाश्ता किया था वह जायकेदार था। शेर डर जाता है, बोलता, क्या। तभी उसकी पत्नी बाघ के पास आकर बोलती है, हाँ, बाघ तो ये है। और बाघ उसे देखकर भाग पड़ता है। बाघ को भागता हुआ देखकर सियार बोलता, श्रीमान, आप इतनी तेज क्यों भागे जा रहे हो। बाघ सियार को सारी कहानी बता देता है। सियार इस पर बोलता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है श्रीमान। बाघ बोलता, ना होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो है। फिर बाघ बोलता, वह दैत्य केवल बाघ खाता है, सियार नहीं। और बाघ अपनी आंखें बंद करके बोलता, आश्चर्य की बात है, बाघ खाने में रुचि क्यों है उसे, सियार क्यों नहीं खाता वो। तो सियार बोलता, श्रीमान मेरी बात तो सुनिए। सियार बोलता, वह दैत्य और कोई नहीं, उसी किसान की पत्नी है। तब बाघ बोलता, किसान की पत्नी, तुम्हें विश्वास है। सियार बोलता, जी हाँ, मैंने उसे यहाँ से देखा था, वह आदमी के भेष में औरत ही थी। और सियार बोलता है, एक औरत के बहकावे में आकर अपना नाश्ता मत छोड़िए श्रीमान। बाघ बोलता, मैं यकीन नहीं करता तुम पर, कौन जाने मुझे फंसाने के लिए उस चुड़ैल ने तुम्हें रिश्वत दी हो। इस पर सियार बोलता, तो आओ मेरे साथ, दोनों साथ चलते हैं। फिर बाघ बोलता है, हो सकता है कि तुम मुझे वहाँ ले जाकर खुद ही भाग खड़े हो। तब सियार बोलता है, यदि आपको शक है तो आइए आपस में हम पूंछ बांध लेते हैं, तब तो नहीं भागूंगा मैं। बाघ मान गया और एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांधकर दोनों चल पड़े। इस बीच उधर खेत में शेर सिंह बोलता, हा हा, मुझे तो उस मूर्ख जानवर के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही है। तभी उसकी पत्नी झाड़ियों में से बाघ को देख लेती और बोलती, अब क्या होगा। उधर शेर सिंह कांप जाता है। शेर सिंह बोलता, वह बाघ वापस आ रहा है, चलो भाग लें यहाँ से। तभी उसकी पत्नी से रोकती और बोलती, वह सियार उसके साथ क्या कर रहा है, ठहरो जरा। और उसकी पत्नी खुद ही उनके पास चल देती और बोलती है, शुक्रिया सियार दोस्त, जो इतना बढ़िया मोटा ताज़ा बाघ मेरे पास लाने के लिए मेहरबानी की। उसके बाद बोलती है, पहले मैं अपना हिस्सा खा लूँ, बाकी तुम खा लेना। और उसके बाद शेर बिना पल गवाए बाघ पलट जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। पीछे सियार बोलता, रुकिए श्रीमान, ठहरिए मालिक।
बाघ इतना डर गया था कि उसे सियार की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। वह उसे अपने पीछे घसीटता हुआ भागता ही जा रहा था। और यह सब देखकर शेर सिंह और उसकी पत्नी हंसते हैं और उसकी पत्नी बोलती है अब उस बाघ की इधर आने की हिम्मत कभी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।